माँ लक्ष्मी का दिव्य रहस्य एपिसोड 3। ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः। 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 आज का ये समय केवल सुनने का नहीं बल्कि अपने जीवन को भीतर से समझने का है। जब हम माँ लक्ष्मी का नाम लेते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले धन, वैभव और समृद्धि का विचार आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, वह जीवन में स्थित शांति और संतुलन की देवी हैं। आज की इस एपिसोड 3 में हम माँ लक्ष्मी के उस रहस्य को जानेंगे जिसे समझ लेने के बाद आज के इस एपिसोड 3 में हम माँ लक्ष्मी के उस रहस्य को जानेंगे जिसे मनुष्य का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। यही कोई चमत्कार की कहानी नहीं बल्कि चेतना के परिवर्तन की यात्रा है। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान है। कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन उस पर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही माँ लक्ष्मी का पहला संदेश है। संसार में रहो लेकिन संसार से प्रभावित मत हो। माँ लक्ष्मी कभी ऐसे स्थानों पर नहीं रहती जहाँ मनुष्य केवल पाने की इच्छा में डूबा रहता है। वह वहाँ जाती है जहाँ मनुष्य योग्य बनने का प्रयास करता है। उसके 4 हाथ, 4 दिशाएं जीवन के 4 आधार दिखाते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि इनमें से एक भी असंतुलित हो जाए तो जीवन में अशांति आ जाती है। माँ लक्ष्मी के 4 हाथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमें सिखाते हैं हमें धर्म की राह पर चलना चाहिए। काम, मोक्ष, यदि इसमें से इन चारों में से एक भी असंतुलित हो जाए तो जीवन में अशांति आ जाती है। माँ लक्ष्मी और मन की स्थिति। अब हम जानते हैं माँ लक्ष्मी और मन की स्थिति के बारे में। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, माँ लक्ष्मी पहले मन में प्रवेश करती है, घर में बाद में। यदि मन अशांत है तो चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, यह टिक नहीं पाता। जिस घर में रोज़ शिकायत होती है, जहाँ हर बात में तुलना होती है, जहाँ अपमान को सामान्य समझ लिया जाता है, वहाँ माँ लक्ष्मी ठहरती नहीं। वह शोर से दूर रहती है और उन्हें शांति प्रिय है। उन्हें संतोष प्रिय है। जो व्यक्ति अपने पास जो है उसके लिए भी धन्यवाद देना नहीं जानता, उसके जीवन में पूर्णता नहीं आती। जो व्यक्ति अपने पास जो है उसके लिए भी धन्यवाद देना नहीं जानता, उसके जीवन में कभी पूर्णता नहीं आती। धन क्यों नहीं आता और क्यों चला जाता है? बहुत लोग पूछते हैं। मेहनत हम करते हैं फिर भी धन नहीं टिकता, क्यों नहीं टिकता? उत्तर बहुत सरल है। धन केवल कर्म से आता है लेकिन धन टिकता है संस्कार से। जहाँ धन का उपयोग अहंकार के लिए होता है वह जल्दी ही चला जाता है। जहाँ धन सेवा का माध्यम बनता है वहाँ वह बढ़ता है। माँ लक्ष्मी यह नहीं देखती कि आपके पास कितना धन है, वह ये देखती है कि आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी और स्त्री का सम्मान। शास्त्रों में कहते हैं,
जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। माँ लक्ष्मी उस घर में नहीं आती जहाँ स्त्री को केवल सहने वाला समझा जाता है, जहाँ उसकी पीड़ा अनसुनी रह जाती है। जिस घर में माँ, पत्नी, बेटा का सम्मान जिस घर में माँ, पत्नी, बेटा, बेटी का सम्मान है, वह माँ लक्ष्मी स्वयं आकर्षित होती है। वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं आकर्षित होती है। माँ लक्ष्मी और समय का नियम। माँ लक्ष्मी और समय का नियम। स्त्री का सम्मान हमने समझा। जिस घर में माँ, पत्नी, बेटी का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी खुद ही आकर्षित होती है, क्योंकि शास्त्रों में भी यही कहा गया है, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ ही देवता निवास करते हैं। माँ लक्ष्मी और समय का नियम ये है कि माँ लक्ष्मी कभी अचानक नहीं आती। माँ लक्ष्मी कभी अचानक नहीं आती। वह पहले मनुष्य को तैयार करती है। वह पहले मनुष्य को तैयार करती है। कभी कभी वो देर करती है, कभी कभी वो देर करती है, ताकि जब वह आए तो मनुष्य उन्हें संभाल सके। ताकि जब वो आए तो मनुष्य उसे संभाल सके। अगर आज आपके जीवन में संघर्ष है, अगर आज आपके जीवन में संघर्ष है तो संभव है कि माँ लक्ष्मी आपको सिखा रही हो कि स्थिरता कैसे संभाली जाती है। अगर आज आपके जीवन में संघर्ष है तो संभव है कि माँ लक्ष्मी आपको सिखा रही हो कि स्थिरता कैसे संभाली जाती है, कि स्थिरता कैसे संभाली जाती है। सच्ची पूजा क्या है? माँ लक्ष्मी को फूल चढ़ाना अच्छी बात है, दीपक जलाना अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी पूजा है अपने व्यवहार को शुद्ध करना। सबसे बड़ी पूजा है अपने व्यवहार को शुद्ध करना। जो व्यक्ति झूठ, छल और दिखावे में जीता है वह माँ लक्ष्मी को बुलाता तो है लेकिन रोक नहीं पाता। जो व्यक्ति झूठ, छल और दिखावे में जीता है वो माँ लक्ष्मी को बुलाता तो है लेकिन रोक नहीं पाता। माँ लक्ष्मी को फूल चढ़ाना अच्छी बात है, दीपक जलाना अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी पूजा क्या है जो मैंने अभी बताया? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अपने व्यवहार को शुद्ध करना सबसे बड़ी पूजा है, अपने व्यवहार को शुद्ध करना। जो व्यक्ति झूठ, छल और दिखावे में जीता है उसके घर में क्या होता है? कमेंट्स में बताइए। मैंने अभी बताया, वहाँ माँ लक्ष्मी को बुलाता तो है। झूठा, छल करने वाला व्यक्ति माँ लक्ष्मी को बुलाता तो है लेकिन माँ लक्ष्मी को रोक नहीं पाता। कृतज्ञता का रहस्य। कृतज्ञता का रहस्य जानते हैं। जिस दिन मनुष्य छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देना सीख लेता है उसी दिन से उसके जीवन में अभाव कम होने लगते हैं। माँ लक्ष्मी कृतज्ञ मन में स्थायी निवास करती है। जिस दिन मनुष्य छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देना सीख लेते हैं, जिस दिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए वे मनुष्य धन्यवाद देना सीख लेते हैं, उसी दिन से उसके जीवन में अभाव कम होने लगता है। माँ लक्ष्मी कृतज्ञ मन में स्थायी निवास करती है। समापन। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। आज हम एपिसोड 3 का संदेश यही है। आज इस एपिसोड 3 का संदेश यही है। माँ लक्ष्मी धन से पहले मन को चुनती है। माँ लक्ष्मी धन से पहले मन को चुनती है। यदि मन शुद्ध है तो मार्ग स्वयं खुलता है। यदि मार्ग शुद्ध है तो माँ उस मार्ग को जल्दी खोल देती हैं। माँ लक्ष्मी से केवल यही प्रार्थना है, हे माँ। माँ लक्ष्मी से केवल यही प्रार्थना है, हे माँ, हमें इतना दीजिए कि हम कृतज्ञ रह सकें और इतना विवेक दीजिए कि आपकी कृपा को संभाल सकें। माँ लक्ष्मी से केवल यही प्रार्थना है, हे माँ, हमें इतना दीजिए कि हम कृतज्ञ रह सकें और इतना विवेक दीजिए कि आपकी कृपा को संभाल सकें।
ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः।